नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज कैराना को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई। कैराना विवाद पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने सरदना से कैराना तक निर्भय पदयात्रा निकालने की कोशिश की, तो उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने सद्भावना यात्रा निकालने की। हालांकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर दोनों यात्राओं पर रोक लगा दी और इस बीच संगीत सोम ने यह भी कहकर यूपी सरकार को चेतावनी दी है कि 15 दिन के भीतर अगर हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल, बीजेपी कैराना को यूपी का क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी है? शिवपाल संतों से क्यों कराना चाहते हैं कैराना की जांच? और कैराना में चुनावी फसल काटने में कोई पीछे क्यों नहीं रहना चाहता? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के ये सभी स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी, जाने माने धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं, समाज सेवक भी हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। इसके अलावा सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी के वरिष्ठ नेता, वसीम वकार समाजवादी पार्टी की ओर से कमान संभाले हुए हैं, और नगमा कांग्रेस की नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। इसी इलाके से चुनाव लड़ा था, मेरठ से उन्होंने 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन इससे पहले चर्चा शुरू करूं, एक बड़ा बयान आ रहा है। बीजेपी के कैराना से सांसद हुकुम सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। बड़ा बयान है ये। उनका कहना है कैराना के गैंग्स अब भारत पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय हैं, वहां पर असलहों की तस्करी करते हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी का संरक्षण है। हुकुम सिंह की जबानी ही सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। 2-3 गैंग कैराने से शिफ्ट करके भारत की और पाकिस्तान की सीमा पर कैराने के रहने वाले हैं। नेशनल टीवी पर उनके बारे में डिबेट हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि आते हैं डिबेट में भागीदारी करने के लिए, उनसे भी चर्चा हो चुकी है उनकी। अवैध हथियार की सप्लाई करने का काम, जाली नोटों के भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम, वो सब कैराने के रहने वाले हैं और उनको एक दल विशेष का पूरा संरक्षण प्राप्त है। अब जब यहाँ नहीं काम, यहाँ थोड़ा दबाव बना तो वहां जाओ, बॉर्डर पर बैठ के वहां से कर लें काम। संबित पात्रा, ये खबर कहां से आई? आईबी ने दी है इनपुट, एनएसए से लगातार बातचीत हो रही है अजीत डोभाल से हुकुम सिंह की, कहां से आई है जानकारी? देखिए, अभी ये बयान आया है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इस विषय पे हम विषय रखेंगे जब पता चलेगा पूरी तरह से। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, आज से ठीक 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट किया है। उत्तर प्रदेश के किसी आधार पर बात कही जाएगी ना? हाँ, मैं बता रहे थे, ये सांप्रदायिक मसला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, सीधे पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए, असलहों की तस्करी की बात करने लगे। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के संरक्षण की बात करने लगे। ये तो 360 डिग्री टर्न हो गया ना। हम 14 जून के बयान पर कहने लगे अरे यू टर्न ले लिया, हुकुम सिंह ने यू टर्न ले लिया। 346 लोगों के परिवार की बात उन्होंने मान ली कि नहीं, ये सूची आधी अधूरी हो सकती है, ये तो हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो है, जहां तक 346 लोगों की सूची का सवाल है, मेरा तो ये मानना है, और मैंने हर जगह कहा कि आप डिस्काउंट कर दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि 5, 10, 20 परिवारों में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, उसमें कोई खामी हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं छोड़िए 5, 10, 50 परिवार हो सकते हैं उसमें गड़बड़ हो, 50 लोग उसमें नहीं हो, 300 लोग अगर उसमें से सच्चाई है, जो कि लोग मान रहे हैं, परिवार मुस्लिम थे। नहीं, बिल्कुल उस लिस्ट में कोई मुस्लिम नहीं है। हाँ, वही तो मैं बात कर रहा हूं, अलग सर्वे किया है। मैं दोनों का उत्तर देता हूं। आप अगर मुझे थोड़ा वक्त दें, अगर 300 लोगों ने पलायन किया है अंडर ड्यूरेस, अर्थात डर के कारण, 2 साल अंडर, मैं कंप्लीट कर लूं 2 सेंटेंस, उसके बाद में जो आप 2 सवाल और पूछ लीजिएगा। अगर डर के कारण 300 लोगों ने पलायन किया है, एक भी व्यक्ति अगर पलायन करता है तो क्या उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? मुस्लिम परिवार पलायन करते हैं, क्या वो डर के कारण पलायन किए हैं या अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए पलायन? में क्या कह रहे हैं? नहीं, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो वही बता रहे थे हिंदू मुसलमान नहीं है, और हिंदू मुसलमान बना दिया। ये कैराना को आजमगढ़ बनाने की कोशिश है क्या? ना, हिंदू मुसलमान कहां बताया? लास्ट के स्टेटमेंट पे उन्होंने एक टेक्निकल इशू रखा कि कुछ लोग जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आतंकवाद से या तो मतलब हिंदू मुसलमान हो गया ना। आतंकवाद का धर्म थोड़ी होता है। अच्छा, धर्म नहीं होता है। अच्छा, तो इसमें हिंदू मुसलमान कैसे बन गया? आप भी मानते हैं आजमगढ़ बना रहे हैं, मतलब कैराना को अब आजमगढ़ बनाने पर चल। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ थोड़ी बनाया है। आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश ने बनाया है। मैं 2000
11 की बात कर रहा हूँ, 2012 की बात कर रहा हूँ। 2011 हो या 1990 बाटला हो, हाउस एनकाउंटर को लेकर क्या क्या बातें कही गई थी? देखिए बाटला हाउस एनकाउंटर को जो बातें, ये वही तार जुड़ रहे हैं, लीजिए तार जुड़ रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर जो बातें कही गई थी और जो लोग हमारे तरफ उंगली दिखा रहे थे, वो जब आईएस का वीडियो आया, वही बाटला वाले बैठ के वीडियो बना रहे थे। तो वही वीडियो अब यहाँ बना रहे हैं ना? नहीं, हम क्यों वीडियो बना रहे हैं ना? उस समय सोनिया जी टप टप करके रो रही थी कि ये देखिए शहीद हो गए, ये बेचारे आतंकवादी नहीं थे, ये अच्छे लोग थे। और फिर जब वीडियो में सोनिया जी ने देखा आईएस का हकीकत, तो मतलब ये मान लिया जाए हुकुम सिंह को ये जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने या गृह मंत्री ने सौंपी है? ना मैं बता तो रहा हूं, आप सुन लीजिए। अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में एक बड़ा रिपोर्ट सबमिट किया है, जो कि न्यूज में भी आया हुआ है। रिपोर्ट में संभल और बाकी बहुत सारे वेस्टर्न इलाके के क्षेत्र में जहां आईएसआई की गतिविधि चल रहे हैं, आप बोलो तो मैं पढ़ दूं। मोहम्मद आसिफ, जो कि काउंटर करेंसी और काउंटर फीट करेंसी, जो नकली करेंसी और जो असले का आदान प्रदान है, उसके लिए उसका नाम भी आया है, वो पाकिस्तान में है। तो एक खास समुदाय के लोग ये तो गैंग्स बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं। नहीं, यही तो धर्म नहीं है सुरेंद्र भदौरिया और क्या संदेश दिया जा रहा है? आतंकवादियों सुरेंद्र भदौरिया, इससे पहले आप रिस्पॉन्ड करें। पहले असीम वकार, क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप लगा दिया, आपकी सरकार पर, आपके संरक्षण में कैराना के गैंग पाकिस्तान से मिली भगत कर असलहे ला रहे हैं, फेक करेंसी बांट रहे हैं देश में। सर, सबसे पहली बात तो ये बहुत गंभीर मामला उठ के आ गया है कि हुकुम सिंह जी ने कहा है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से स्मगलिंग की जा रही है। तो सुरक्षा, जो बॉर्डर की सुरक्षा है, वो तो भारतीय सेना के पास, बीएसएफ के पास है, इंटेलिजेंस भारत सरकार के पास है। तो समाजवादी पार्टी के पास तो बॉर्डर की सुरक्षा होती नहीं है, ना ही हमारी सरकार वहां पर, हमारी सरकार के किसी जो क्षेत्र है उसमें कोई पाकिस्तानी सीमा लगती है। तो मैं समझता हूं कि ये भारत सरकार पर आरोप है कि भारत सरकार के जो इंटेलिजेंस विभाग है, और उन्होंने सीधा सीधा सेना पे आरोप लगा दिया है, बीएसएफ पे आरोप लगा दिया है कि कैसे गिरोह पाकिस्तान की तरफ से स्मगलिंग कर रहे हैं, किसकी मिली भगत है। पहले तो हुकुम सिंह जी ये बताएं कि सेना की मदद से हो रहा है, बीएसएफ की मदद से हो रहा है, इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है, भारत सरकार इसमें संलिप्त है, कौन इसमें संलिप्त है? क्योंकि सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा समाजवादी पार्टी की सरकार के पास नहीं है। दूसरी बात, हुकुम सिंह जी ने यह कहा कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है। उन्होंने जो लिस्ट जारी की थी उस पर अमित शाह साहब ने इलाहाबाद में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यह धार्मिक मामला कहकर और हिंदुओं का नाम लेकर और विशेष तौर पर धर्म विशेष को कहकर उन्होंने ये मामला उठाया था। पर क्या जिम्मेदारी नहीं है पलायन का? अगर बड़ा मुद्दा लिया जाए, आईना दिखा दिया, पलायन के बड़े मुद्दे को देखा जाए, क्या इन गैंग्स के, इन आतंकियों के चलते वहां पर आम आदमी खौफजदा नहीं है? क्या इस बात को नकारा जा सकता है असीम वकार? सर, अब बहुत अच्छी बात पर आ गए, मुझे टोकिएगा नहीं, ज्यादा 2 मिनट दे दीजिए। सर, जिन हुकुम सिंह साहब ने लिस्ट जारी की थी, उन्हीं हुकुम सिंह साहब की लिस्ट में 165 और 66 नंबर के ऊपर 2 नाम दिए हैं, जय कुमार और खूनी के। सुबह से वही नाम बताए जा रहे हैं, 2 ही नाम। पलायन किया मुसलमानों के डर से। धीमान और प्रजापति, मैं पहले से ही बता देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सुबह से आप बोल रहे हैं ना, 2 ही नाम बता रहे हैं। 24 से कह रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ आपसे जी, बिल्कुल बोलूंगा साहब, मैं तो दिन भर बोलूंगा। नहीं, मैंने तो बोल रहा 50 नाम डिस्काउंट कर दीजिए। आप 2 नाम डिस्काउंट कर रहे हैं, मैंने अभी 50 नाम डिस्काउंट कर दिया है। और कहेंगे तो 300 लोग भी अगर हैं तो 300 लोगों का कोई अधिकार नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा, क्योंकि तू में कई दफा सच्चाई दब जाती है। कैराना से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की 5 दिन तक लगातार। 1 मिनट सुन लीजिए असीम वकार साहब, 1 मिनट सुन लीजिए। मेरे सहयोगी शिवांग माथुर वहां पर थे, वो हिंदू बहुल मोहल्लों में भी गए, वो मुस्लिम मोहल्लों में भी गए, हर जगह एक लाइन समान थी, ये घर बिकाऊ है, ये घर बिकाऊ है, ये घर बिकाऊ है। इसमें हिंदू मुसलमान का हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां से हिंदू भी पलायन कर रहे हैं और वहां से मुसलमान भी। बिल्कुल अच्छी बात, अच्छी बात सर, यही बात हम लोग शुरू से कहना चाह रहे थे। पलायन हो रहा है, आप अच्छी बात बता रहे हैं। नहीं है, लोग रोजी रोजगार के लिए घर छोड़ रहे हैं।
देखिए, पलायन कोई भी अपने रोजगार के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए पलायन बहुत से लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश भाई, बेहतर बहुत जिंदगी नहीं दे पा रही है। गुजरात से पलायन करके बॉम्बे आ गए हैं। आप जाके चेक कीजिए, लाखों लोग बिहार और झारखंड से पलायन करके दिल्ली आकर रहने लगे हैं, उड़ीसा से आकर दिल्ली रहने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार के संरक्षण की बात पर आप खामोश क्यों हैं? जनता पार्टी सरकार के संरक्षण पर आप खामोश क्यों हैं? सुधींद्र भदौरिया, मुझे ये बताइए, ये यहाँ पर फिर से कैराना को मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है क्या यूपी चुनाव में? और मेरा आरोप सीधा, मेरा सवाल सीधा ये है, क्या कैराना को आजमगढ़ बनाया जा रहा है, 2011 का आजमगढ़? देखिए, पूरा जो आपने तस्वीर पेश की है और पिछले 4-5 दिनों से पूरे मीडिया में, देश भर में चर्चा हो रही है, उससे ये साफ हो गया। और प्रिंट मीडिया ने तो कितने बार ये लिखकर दिखाया है कि इसमें मृतकों के नाम है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जो बेहतर भविष्य के लिए इधर उधर बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अन्य बड़े शहरों में जहां अवसर मिलते हैं बेहतर जीवन के, वहां जाते हैं। एक चीज और कह दूं, जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा विकास का इलाका है वो केरल और पंजाब, यहाँ के लोग विदेशों में जाया करते हैं। तो ये जो है विस्थापन की जो समस्या है, वो माइग्रेशन की समस्या एक बेहतर भविष्य के लिए होती है, जो हो सकता है कुछ लोगों ने, हालांकि उस सीची को, तो मतलब आप कह रहे हैं कैराना बिल्कुल महफूज है, वहाँ कोई रंगदारी नहीं हो रही, वहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, क्या आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं, मैं गुंडागर्दी हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। मथुरा में बताइए क्या हो रहा था? मथुरा में क्या हो रहा था? मथुरा में क्या हो रहा था? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो क्या कह रहा था? अरे भट्टा परसोल में क्या हो रहा था? मैं आपसे भट्टा परसोल का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? दूसरा भट्टा पारसोल का नाम क्यों नहीं लेते हैं मिस्टर भदौरिया? वहां तो औरतों की इज्जत तक लूटी गई थी। अरे भैया, बता रहा हूँ, आपके यहाँ पर इटावा में एक गांव है संतोषपुर इटगांव, संतोषपुर इटगांव, जहां पर श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के गृह जनपद में है। वहां की महिलाओं को नग्न घुमाया गया। अगर मैं गलत हूं तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास लें। और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कह दिया कि इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे पूरे देश में है, इस तरह की मानसिकता को खत्म करना होगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। नहीं, पर इसमें एक सवाल यह है, नगमा, मुझे एक चीज समझाइए कि पलायन हो रहा है, पलायन नहीं होना चाहिए, रंगदारी नहीं होनी चाहिए, खुलेआम गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। वो कैराना जो किराना घराने के लिए मशहूर था, आज कैसी कैसी बातें हो रही हैं उस कस्बे के लिए। तो ये 2 साल तक सांसद चुप क्यों थे? आज तक खामोशी क्यों? कैराना इतना जरूरी कैसे हो गया? सुर्खियां कैसे बटोरने लगा जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे? ये क्यों हुआ, नगमा? बिल्कुल, इसका सवाल भी आप ही दे रहे हैं और जवाब भी आप ही दे रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब बीजेपी अपने पर लग जाती है तो वो घर वापसी, लव जिहाद, ये सारी चीजें, एक तरफ से वो कह रही हैं कि वो संगीत सोम के साथ नहीं है, इस पे संगीत सोम ने अपने तरफ से किया, फिर वो जस्टिफिकेशन ये पूछ रहे हैं कि इतने सारे लोग बाहर क्यों गए। तो फिर अब अगर वो लोग कश्मीर में आए हैं तो कश्मीरी पंडितों के लिए अब वापस आने के लिए क्या कर रहे हैं? और अगर वो हर बाजू में वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मेरे लोकसभा के इलेक्शन के दौरान वहां पर एक 16 साल के लड़के पर एक गोली चली और वहां पर संगीत बालियान पाया गया। वहां पर संजीव बालियान था। पर मुझे एक चीज समझाइए, मुझे नगमा, छोड़िए अब 2014 की बात छोड़िए, 2016 में आ गए, मुझे ये समझाइए, कैराना हो रहा है, बीजेपी 2 दिन पहले 9 सदस्यीय टीम जांच दल वहां पर, तथाकथित जांच दल वहां पर भेज देती है, तो कांग्रेस क्या नींद से जागकर अब 19 तारीख को 2 दिन बाद आपका 3 सदस्यीय दल जांच करने जा रहा है? कांग्रेस क्या करने जा रही है? अब तक कांग्रेस क्या कर रही थी?
अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई, सोच ही नहीं बन पाई कैराना को हम लेकर। लोग इसमें पॉलिटिकिंग नहीं करते, हम अच्छा। लोग इसमें पॉलिटिकिंग नहीं करते। जब आने की जरूरत पड़ती है, बीजेपी क्या कर रही थी मथुरा तो में? अब जरूरत पड़ी, बीजेपी अब के तो 19 तारीख को जाएंगे। बीजेपी को तो मेरठ में भी सांसद है, हाँ। बीजेपी के तो एमएलए भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो ये सारी ऐसी छवि क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब कही जाती है, उस तहजीब को बिगाड़ने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो आप अगर क्या करने हिंदुओं जा की रहे हैं बात 19 करते तारीख तो को? मुसलमानों की बात कांग्रेस क्यों का नहीं जांच करते? दल क्या करेगा? एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस का जांच दल क्या करेगा? सद्भाव सियासी फायदा उठाने में कहीं पीछे ना रह जाओ, यही तो कोशिश है। लोगों की आवाज हम ध्रुवीकरण नहीं करते और हम अच्छा। इसमें नहीं मानते हैं। हम अच्छा। हमेशा कुछ पता लगाएगी ना प्रशांत किशोर या राहुल गांधी किसको प्रोजेक्ट करना है, और जहां तो उसका तक पूछ लेंगे। केंद्र सरकार विफल रही है डेवलपमेंट में लोगों को काम देने के लिए, तो ये लोग सब माइग्रेट होकर जा रहे हैं काम मुझे पाने पर के लिए। संवेद जैसे एक कि बात कहा गया है समझाइए, कि बहुत लोग आपका अभी 2 वहां दिन रहते पहले हैं। 9 बहुत सदस्यीय लोग- दल गया, जांच दल गया, उसमें एक्स डीजीपी ऑफ यूपी वो भी हिस्सा थे, सतपाल सिंह भी थे, तमाम आपके विधायक भी थे। कम से कम तो राहुल जी ये जाके संगीत सोम जमीनी कौन सी तौर पे चिड़िया का नाम किसानों को उनकी है? समस्या और पूरी को जिम्मेदारी से मैं ये पूछते शब्द इस्तेमाल जहां कर रहा पर- हूं। संगीत सोम कौन है कि वो आज निर्भय यात्रा निकालने के लिए तैयार हो जाता है और आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता कि नहीं ये तो उनका अपना इंडिविजुअल एंडेवर है? मैं उस पर भी जवाब दूंगा, मैं थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि 3 लोगों ने नहीं, पहले संगीत सोम का बता दीजिए। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं मैं जवाब दूंगा, मगर थोड़ा बता दूं। और देखिए 5 दिन से इस विषय पे हम सब डिबेट कर रहे हैं, आप भी डिबेट कर रहे हैं। एएनआई के बाइट हो या कई चैनलों के बाइट में आप देखिए कई बूढ़ी माएं कह रही हैं कि हमारे बेटे को मार दिया गया। मैंने एक पिता की बाइट को सुना कि ये कमरा मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, शादी के बाद यहाँ रहेगा, उसको मार दिया गया रंगदारी के कारण। एक बाप ऐसा था जो कह तो रहा था आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं? थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए, और एक पिता ऐसा था जो कह रहा था मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से लॉलेसनेस है। मैं ये कह रहा हूं कि सिलेक्टिव लॉलेसनेस है। लॉलेसनेस 2 साल तक कहां थे हुकुम सिंह? 2 साल पहले नहीं आपने था अगर ये? हुकुम सिंह के पिछले साल नहीं मैं था, बता रहा हूं, उससे पिछले साल अगर नहीं हुकुम था। सिंह जी के पूरे बयान को आप देखेंगे, हुकुम सिंह तो सांसद हैं, मगर विधानसभा में यहाँ खुद बैठे हैं लोग, आप वकार साहब से पूछे विधानसभा में क्या 10 या 15 बार ये विषय नहीं उठ चुका है विगत 5 वर्षों में? मैं 2 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, विगत 5 वर्षों में 10 बार से अधिक यह विषय विधानसभा उत्तर प्रदेश में उठ चुका है। उसके बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है, इस कारण इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा गया। और कोई माध्यम नहीं था? नहीं, मेरा चुनाव से पहले? देखिए, मैं हाथ जोड़ के कहता, चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद में हो, अगर एक भी परिवार, एक भी बूढ़ी माँ कहती है कि ये मेरे तो बेटे को सांसद की मार दिया विफलता गया। है। नहीं, सांसद क्या घर बैठे सो रहे थे? सांसद कान में तेल डालकर सो रहे थे? सांसद को पूछिए, अब सांसद ने लिखित रूप से हर जगह दिया है। सांसद ने क्या विधानसभा में सांसद नहीं क्या उठवाया? करे? सांसद ने विधानसभा में नहीं उठवाया, और आज ये डिबेट इसलिए हो रहा है क्योंकि सांसद महोदय ने एक प्रेस पर ये कॉन्फ्रेंस संगीत जगह सोम कौन है? संगीत सोम 9 आदमी काफी नहीं पड़े कि संगीत सोम अपने तथाकथित 5000 समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करेंगे? देखिए, संगीत सोम के विषय में आपने पूछा कि कौन सी चिड़िया है और ये क्यों इस प्रकार से भावना यात्रा कर रहे थे तलवार भाला बल्लम बर्छी। अरे शांत शांत थोड़ा यहाँ दंगा मत करिए। देखिए, भाई यात्रा थी, अरे मत डराइए, मुझे मत डराइए। उत्तर प्रदेश में सर देखिए, डरा रहे हैं मुझे, टीवी पे डरा रहे हैं। देखिए ग्राउंड में क्या करते होंगे सोचिए। जवाब दीजिए मुझे, क्योंकि ब्रेक लेना और मौलाना साहब और तिवारी साहब अभी बैठे। देखिए, आप तलवार तो देखिए, अरे आप जवाब दे सकते हैं, छोड़िए। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या ये को। सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो वहाँ शासन में है, उन्होंने खुद एक सद्भावना यात्रा संगीत सोम फिर से विष फैला रहा है मुझे क्या? कंप्लीट करने दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी जो शासन में है खुद सद्भावना यात्रा कर रही थी। संगीत सोम वहां का एमएलए है, अगर वो एक निर्भय यात्रा कर रहा था, वो अलाउड है, सब लोग कर सकते हैं, आप भी यात्रा कर सकते हैं। वो उस परिसर में गए नहीं। 9 सदस्यीय जांच दल का हिस्सा नहीं होगा, देखिए, अलग से अपनी राजनीति की जाएगी। ये लोकतांत्रिक देश है, मौलाना साहब, लोकतांत्रिक देश ये बात गले खुद उतरती है। समाजवादी पार्टी की सरकार कर आदमियों सकती का है। जांच दल, 9 बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का जांच दल पहले सर टीवी पे गुंडा, सर टीवी पे गुंडा यात्रा निकालता है। गुंडा राज मत मुझे टीवी पे तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मुख्तसर ये है कि मैं भारतीय मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। आज हिंदी के 2 प्रमुख पेपरों ने और तमामी अंग्रेजी पेपरों ने जो भाषा, जिस तरीके के लफ्जों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करके मैं संक्षेप में 3 बातें कहूंगा। देखिए, पलायन की 2 स्थितियां, एक चीज है कि लोग जिस तरीके से हमारे बीएसपी के प्रवक्ता ने कहा, कुछ लोग तरक्की के लिए जाते हैं। गुजरात के 17.5% लोग पूरे यूरोप में फैले हुए हैं।
लेकिन उसी गुजरात की बदकिस्मती देखिए, वडोदरा जहां से प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा, फूट डालो राज करो की हाँ, राजनीति हो रही है क्या? वडोदरा जहां से चुनाव लड़ा और जीते भी, उसी वडोदरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्ञापन दिया जाता है पॉश कॉलोनीज के लोगों में कि हमारे आसपास की मुस्लिम बस्तियों को हटाया जाए, क्योंकि इनके रहने से यहाँ क्राइम बढ़ता है। ये सुन लीजिए, ये गुजरात मॉडल है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ उसको जामा मस्जिद कहते हैं, जहां बाजार सीताराम हिंदोराव बाजार था। मेरे बचपन में 128 होलियां जलती थी आसपास, लेकिन आज वो घट के 70 हो गई। क्यों हो गई हैं? क्योंकि लोगों के कारोबार तो वहीं पे हैं, लेकिन छोटे मकानात, अपने में देखो हवेलियां होती थी, चाचा ताया नाना सब साथ रहते थे। लोग आसपास के मोहल्लों में जाके बसने शुरू हो गए। किराना और कांदला, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेरा आध्यात्मिक ताल्लुक कांदला से है। उस कांदला को जानता हूं जहां एक ही दीवार के साथ मंदिर और मस्जिद आज भी मौजूद हैं। मैं कहता हूं इसमें समाजवादी पार्टी के असीम वकार साहब से ये पूरा मसला लॉ एंड ऑर्डर का था। सच्चाई की बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर की बातें तो कहीं ना कहीं, आखिरी बात कहने दीजिए। मेरा कहना है औरंगाबाद बिहार से भागने वाले लोग हों, झारखंड जहां बीजेपी की सरकार है वहां आदिवासी, नहीं, मेरा वही सवाल है। विजय सिंह तिवारी, आप इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कैराना को लेकर इतने आप चिंतित हैं, तो कैराना से 15 किलोमीटर की दूरी पर फुगाना नाम का एक गांव है, वहां पर कांदला है, बागपत, वहां से सारे के सारे जो मुसलमान घर बदर कर दिए गए, दर बदर कर दिए गए, उनके बारे में सवाल उठा दीजिए ना। कैराना ही क्यों? संदीप जी, दो चीजें हैं। एक तो है कि जबरदस्ती वहां से निकाला गया और एक लोग निकल गए। अगर जो वहां से कैराना से लोग हिंदू बाहर गए हैं, अगर वो खुशकिस्मती से गए होते, व्यवसाय बढ़ाने के लिए गए होते, तो आज हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। वो खुशकिस्मती से, वो दबाव से। अच्छा, फुगाना में, बावली में, खरड़ में, तुगाना में, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं पूरा इलाका जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ जो दबाव से गए, वहां पर क्यों नहीं सवाल उठते? कैराना ही क्यों? संदीप जी अभी केवल बहुत सारे चैनलों ने घर घर जाकर के, जो गाजियाबाद में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, पानीपत में रहते हैं, विस्थापित हुए हैं, उनके घर में जाकर के रोशनी दिखाई जाकर के, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, विस्थापन का मुद्दा है अगर या हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है? सीधा पूछ रहा हूं मैं। मुसलमानों के दबाव के कारण, बहन बेटियों के छेड़ने के कारण, ये गांवों से, जो गांवों से बाहर निकाल दिया गया मुसलमानों को, तुगाना में, एल्लम में, बावली में, तुगाना में, खरड़ में, काबड़ोत में। संदीप जी मैं बोल रहा हूँ, अगर वो लोग झूठ बोल रहे होते तो अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कटघरे में खड़ी कर चुकी होती। चलिए, एक ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक लेना होगा, बिल्कुल एक ब्रेक लेना होगा। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की भी बात करूंगा। अब कैराना हो रहा है और जो कोशिशें हैं कैराना को मुख्य मुद्दा बनाने की, वो आपने देख ली, लेकिन सरकार का रुख क्या है, रिस्पांस क्या होता है? शिवपाल यादव कहते हैं कि वो संतों से अब कैराना की जांच कराएंगे, अब संत जांच अधिकारी बनने वाले हैं। क्यों? इसके पीछे राजनीति क्या है? ब्रेक के बाद।